सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदमनं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अन्य दिनों की भांति आम्र पल्लवों की छांव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये भागवत रस पान करते करते हम लोगों ने अष्टम स्कंद की समाप्ति कर दी। आज से हम लोग नवम स्कंद का रस पान करेंगे। हर स्कंद की अपनी अपनी महत्ता है, अपना अपना आनंद है हर स्कंद में, और भगवान की कथा इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि भागवत का मतलब भगवान श्री कृष्ण की कथा, लेकिन अभी तक भगवान कृष्ण की कथा शुरू नहीं हुई है, लेकिन भागवत शुरू हो चुकी है। तो इसके पीछे भगवान व्यास का यही उद्देश्य था कि केवल कृष्ण भगवान के जन्म से आगे की बात न सुन करके पूरे सृष्टि का वर्णन और इसके पूर्व जो कुछ भी हो सकता है सब एक संक्षिप्त रूप में श्रोताओं के समक्ष रखा जाए, ताकि पूरे विस्तार से, पूरी गहराई से हम जान पाएँ और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण करने के योग्यता हमारे अंदर आ जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। किसी चीज़ को सीधे पढ़ने से नहीं होता है, उस पढ़ने की, उसके श्रवण करने की योग्यता हमारे अंदर है कि नहीं। तो दसम स्कंद से भगवान कृष्ण की मूल कथा का शुभारंभ होता है, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी है वो सब इसलिए लिखा गया कि इतनी विस्तृत जानकारी हो जाए कि हम भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने की योग्यता धारण कर लें। इसलिए इतने लंबा चौड़ा भागवत का वर्णन किया गया, इतने विस्तार से लिखा गया है। और ये सब भगवान व्यास की कृपा है सनातन धर्म पर कि हम लोगों के समक्ष इतना विषय वस्तु रखा कि इसके आगे फिर कुछ जानने की, कुछ पढ़ने की, कुछ श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इतना विस्तृत वर्णन किया है। तो आइए आज हम लोग नवम स्कंद का रसपान करें। परीक्षित जी महाराज ने पूछा भगवान सुखदेव से कि अभी तक आपने सभी मंत्रों का वर्णन किया और भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। आपने सत्यव्रत जी के संबंध में भी बताया कि वे वैवस्वत मनु बने, और अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके उनके वंश का वर्णन कीजिए। उनके वंश में कौन कौन से लोग हुए, क्या क्या किए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हमारे हृदय में कथा सुनने की जो उत्सुकता है वह बढ़ती जा रही है। कथा श्रवण से मन नहीं भरता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान की कथा श्रवण से अगर जल्दी मन भर जाए तो इसका मतलब है कि श्रवण की योग्यता नहीं है हमारे अंदर। तो श्रवण की योग्यता हो, इसके लिए ये आवश्यक होता है कि पूरी भाव भूमिका पहले समझी जाए, तब योग्यता धारण करता है मनुष्य। तो उन्होंने कहा कि वंश का वर्णन कीजिए। अभी तो आगे बहुत कथा सुनना है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा कि भगवान कृष्ण की कथा अभी तक आप क्यों नहीं सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी आप मनु जी के वंश का वर्णन कीजिए, श्राद्धदेव जी जो मनु बने हैं उनके वंश का वर्णन कीजिए। तो यह इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। और यहाँ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि सौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर सुखदेव परमहंस जी ने इस प्रकार दिया। ये हम अब श्रवण करें कि ब्रह्मा जी के मन से, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। आप इसको खूब गौर से सुनिएगा। उनकी पत्नी अदिति, मतलब कश्यप जी की पत्नी अदिति थी। हम लोग इसका पहले भी चर्चा कुछ कर चुके हैं। अदिति से विश्ववान हुए, वो देवताओं की माता थी, हम जानते हैं। तो उनके पुत्र विवस्वान हुए और उनकी संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव हुए, जो मनु बने हैं। अब श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी
श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें इक्ष्वाकु, नग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषघ्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र उनके हुए। श्राद्ध देव जी के पत्नी श्रद्धा से। अब वैवस्वत मनु को पुत्र नहीं था, प्रारंभ में उन्हें पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ कराया। पहले यही होता था, पहले लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते थे बच्चे के लिए, और इस तरह से नकली ढंग से, कृत्रिम ढंग से बच्चे का उत्पादन कैसे हो, इसकी ये बात नहीं होता था। पहले अगर कोई समस्या हो, चाहे संतान की समस्या हो या जीवन में कोई समस्या हो, लोग ऋषियों के पास जाते थे। और यज्ञ का इतना बड़ा बड़ा विधान था कि मंत्रोच्चारण के बल पर सब कुछ संपन्न हो जाता था। तो वैवस्वत मनु ने यज्ञ कराया और होता पुत्र कामना के लिए, लेकिन उनकी पत्नी होता के कान में धीरे से कह दिया कि मुझे पुत्री चाहिए। होता भी पता नहीं क्यों रानी से प्रभावित हो गए और उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण इस तरह से किया कि ईला नामक पुत्री हो गई। पुत्री हो गई तो श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं होता है, मंत्रों का तो एकदम सटीक प्रभाव होता है कि पुत्र कामना से अगर मंत्र पढ़े जाए तो पुत्र ही होंगे। इतना शक्तिशाली होता है मंत्र विज्ञान। मंत्र तो एक स्वतंत्र विज्ञान है, आज की भाषा में कहा जाए तो मंत्र विज्ञान है। मंत्र विज्ञान से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका महत्व बताया है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। ये मंत्र तो देखने में बड़ा छोटा होता है, लेकिन इतना प्रभावकारी होता है कि विधि हरि हर, सभी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके अंदर में हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, मंत्र के वशीभूत, और उनको मनोकामना पूर्ण करना पड़ता है। जैसे इतना विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। लेकिन मंत्र का विज्ञान, मंत्र का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो सकने के कारण सही फल नहीं मिलता है। तो यही जानकर श्राद्ध देव को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब पुत्र कामना से मंत्र पढ़ाया गया तो पुत्री कैसे हो गई। उन्हें आश्चर्य भी हुआ, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी ने उनको असलियत बता दिया कि आपकी पत्नी ने होता को कह दिया था कि मुझे पुत्री चाहिए। तो उन्होंने उसी तरह से मंत्रोच्चारण किया और उनको पुत्री हो गई। फिर आगे क्या हुआ हम इसकी चर्चा अगले कड़ी में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट सुशांतिर्भवतु।